नमन भक्त हनुमान को। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। राम जी से कह देना जय सिया राम। राम जी से कह देना जय सिया राम। तो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, तो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। जय सिया राम। दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो। अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। महाबली महाजोधा महासंत तुम हो, महाबली महायोद्धा महासंत तुम हो। लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो। लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो। तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम, भक्ति से आत्मा को मिलता आराम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। राम जी से कह देना जय सिया राम। अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में विभीषण ने ताना मारा, ऐ बजरंगी क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले ले देख जय श्री राम। नहीं चला बाण व्यंग के ऐ विभीषण, ताना ना सह पाऊं, क्यों तोड़ी है ये माला तुझे ऐ लंकापति बतलाऊं। मुझ में भी है तुझ में भी है, सब में हेलो 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 है माइक 1 2 3 माइक चेक। मुझ में भी है तुझ में भी है, सब में है हनी समझा। क्या हाल चाल है जी? ऐ लंकापति विभीषण ले देख मैं तुझको आज दिखाऊं। श्री राम जानकी वीर बजरंगी ने सीना चीर दिया, सीना चीर दिया ले देख और देख जय जय
श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी क्या बात। बैठे हैं मेरे ओह माय गॉड। सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय महाकाल। क्या हाल चाल है मेरे यारों? बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया ही होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए जी। ठीक है, चलो आओ जी, फटाफट से आओ। आज हमारी क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई है और थोड़ी सी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। आज हमारी थोड़ी सी छोटी क्लास है। एक्चुअली मेरे को डॉक्टर के पास जाना है, तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिली है 4 बजे, बट जाने में मेरे को 30-40 मिनट लगेंगे, तो थोड़ी सी मैं क्लास आपकी जल्दी छोड़ दूंगा। ठीक है, तो जितना भी टाइम हमारे पास है, जितना भी टाइम हमारे पास है उसको हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। तो उसको हम यूटिलाइज करते हैं, तो एक बार फटाफट से अब देख लेते हैं जी। अब सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे ध्यान लगाओ जी। अब एक तो आप में से काफी सारे बच्चों ने मेरे को डाउट भेजे थे। ठीक है, तो एक बार पहले हम डाउट डिस्कस करें लास्ट क्लास के जी। एक बार हम लास्ट क्लास के डाउट हम डिस्कस कर लें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो जो एमसीक्यूज वाला सेशन है बिल्कुल एप्लीकेबल है। सर आपका अनाउंसमेंट देखा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। हाँ तो टेंशन मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस की मैराथन की प्लानिंग में करना हूँ। अरे ले लूंगा मैराथन तुम्हारी नालायकों, पहले ये तो पढ़ लो जो मैं कर रहा हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे बाहर निकाल दिया, मेरे को कहते हैं बाहर सो। चल, मेरी वाइफ बोलती चल बेटे, लठ लेके बैठे मेरी वाइफ, कह रही चल बेटे बाहर चल। तेरा ज्यादा नहीं हो रहा? तू सारा सारा दिन पढ़ता रहता है, पढ़ाता रहता है, नहीं घर बार कोई है या नहीं है? मेरी डॉटर ने मुझे पहचानना बंद कर दिया, कह रही तू कौन? मैं कहा मैं खाम खा। कह रही मैं खाम खा का क्या मतलब होता है? ठीक है, चलो जी, अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे देखो लास्ट क्लास के जो भी आपके डाउट हैं। तो एक बार डाउट मैं बता देता हूँ, डाउट आपके कौन कौन से हैं। ठीक है जी, तो डाउट आपके हैं, एक मिनट रुको मैं डाउट निकाल लूँ। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। डाउट आपके हैं भाई साहब, ये रहे जी। तो सबसे पहला डाउट है अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह का डाउट आया है। अमरिंदर सिंह कह रहा है सर सीए के मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 5। तो सीए के मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 5, तो सीए के मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 5, तो सीए के मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 5, सीए के मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 जी अमरिंदर, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5। हाँ एक बार मेरे को फटाफट से बताओ यार, टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे। एक बार मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बताओ क्या इसी क्वेश्चन 5 की बात कर रहे हो अमरिंदर? और 10 दो इसी दी पंच इसी दी, यस गाबा यस। चलो तो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 एक बार फटाफट से आ जाओ जी। फिर एक बार क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं जी। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं फटाफट से। चलो अभी जो भी है एक बार पहले क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो वो कह रहा है एग्जामिन विद रीजन वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अट्रैक्ट इनकम टैक्स इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। सैलरी पेबल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू मिस्टर जॉन ए इंडियन सिटीजन 7 लाख रुपए फॉर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया कंसीडरिंग दैट ही पे टैक्स एड पर द प्रोविजन ऑफ 115 BSc। पहले तो एक बार को बात बताओ, याद करो मैंने कहा था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन सिटीजन को सैलरी पे कर रही है
तो वहां पे सेक्शन 9 ये बात कहता है कि उस इनकम को डीम टू बी अराइज इन इंडिया मान लेंगे। अब अगर डीम टू बी अराइज इन इंडिया मान लेंगे तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैलरी पे कर रही है इंडियन सिटीजन को, तो माने या ना मानो मानना ही पड़ेगा वो इनकम उसने इंडिया में कमाई है। तो क्या ये इनकम टैक्सेबल होगी? नहीं होगी, बिल्कुल टैक्सेबल होगी। बट सैलरी है 7 लाख रुपए की, 50,000 की इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दोगे तो 6.5 लाख रुपए की इनकम जो है वो टैक्सेबल कर दोगे। ये पहला पॉइंट निकल के आएगा जी, ठीक है जी। 6.5 लाख रुपए की इनकम जो है वो टैक्सेबल कर दोगे, बस ये पर ध्यान दो। अब अगले पॉइंट पर आओ। अगला नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन मनी बोरो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया 5 लाख रुपए बाय ए नॉन रेजिडेंट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया। अब सारे बच्चे बोलना मनी बोरो की है। अब मनी बोरो की है और उसका बिजनेस जो है वो इंडिया में है। अब अगर इंडिया में है तो क्या सेक्शन 9 के बेस पे इस इनकम को डीम टू बी अराइज इन इंडिया मानेंगे? नहीं मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। याद करो मैंने कहा था कि अगर लोन को इंडिया में यूज करोगे तो जो इंटरेस्ट की इनकम होगी, माने या ना मानो, मानना ही पड़ेगा वो उसने इंडिया में कमाई है। तो लोन इंडिया में यूज हो रहा है, इस केस के अंदर भी ये 5 लाख रुपए की इनकम जो है वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगी जी, ठीक है जी। आस्था, अगर आपके पेपर 14 को है सीएमए के तो बेस्ट है कि आप सुदर्शन बैच देख लो, उसके अंदर मैंने क्वेश्चन बीच में कराए हैं। देखो जितना मेरी तरफ से हो सकेगा ना मैं वही कराऊंगा। अब तुम अगर कहो कि ऐसे करो वैसे करो, मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरी पूरा दिन रेगुलर बैचेस भी चल रहे हैं और मैं साथ में रिवीजन क्लास भी ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने कहा था कि मैराथन के बाद 5 है मैराथन के बाद हम 5 हेड की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो मैराथन के बाद हम 5 हेड की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। टेंशन मतलब जितना हो सकेगा मेरी तरफ से मैं उतना करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। अगले पॉइंट पर हो। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 3 पे आओ जी। अब पॉइंट नंबर 3 पे कहना चाह रहा है पोस्ट ऑफिस बैंक इंटरेस्ट 19,000 पे रिसीव बाय रेजिडेंट असेसी। अब मिस्टर राम एज 46 साल, इफ ही एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट रिजीम। अब मेरे को बताओ, पहले तो बताओ इसने नॉर्मल स्कीम ली है, कौन सी ली है? पहले मेरे को सारे बच्चे बताओ इसने नॉर्मल स्कीम ली है, कौन सी ली है? इसने नॉर्मल स्कीम ली है। अब अगर नॉर्मल स्कीम ली है तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है कि यहाँ पे 19,000 रुपए का सेविंग वाला इंटरेस्ट है। अब अगर 19,000 रुपए का सेविंग वाला इंटरेस्ट है ना, ध्यान सुना, 19,000 रुपए का सेविंग वाला इंटरेस्ट है, तो 19,000 रुपए का जो सेविंग वाला इंटरेस्ट है तो इसमें से 10,000 रुपए की तो पहले सेक्शन 80 TTA की डिडक्शन माइनस कर दो, 80 TTA की डिडक्शन माइनस कर दो, क्योंकि सेविंग का इंटरेस्ट है। और चेक करो पोस्ट ऑफिस वाले केस में 3500 रुपए का इंटरेस्ट एग्जम्प्ट भी होता है। अब 3500 रुपए का इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस वाले केस में एग्जम्प्ट भी होता है और 10,000 रुपए की डिडक्शन भी मिलती है, तो टोटल 13,500। अब अगर 19,000 में से 13,500 मैं माइनस कर दूंगा तो 5500 रुपए का इंटरेस्ट जो है ये हमारा टैक्सेबल होगा, बस ये पर ध्यान दीजिए, ठीक है जी। तो 5500 रुपए का इंटरेस्ट जो है वो हमारा टैक्सेबल होगा। तो सिंपल सी बात है, 19,000 में से ये 10,000 रुपए का इंटरेस्ट 80 TTA के अकॉर्डिंग माइनस कर दोगे, 3500 रुपए का इंटरेस्ट माइनस कर दोगे, तो 5500 रुपए जो होगा वो टैक्सेबल होगा, बस ये पर ध्यान दीजिए। डन, चलो बहुत बढ़िया। अगले पॉइंट पर आओ। रॉयल्टी पेड बाय रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैरिड आउटसाइड इंडिया। अब अगर बिजनेस कैरिड आउटसाइड इंडिया, मेरे को सारे के सारे बच्चे बोल दो, अगर रॉयल्टी दी जा रही है उसका बिजनेस इंडिया में कैरी हो रहा है तब डीम टू बी अराइज इन इंडिया मानेंगे। अब अगर बिजनेस इंडिया से बाहर कैरी हो रहा है तो वो नॉन टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर होगा, वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा। सर 80 TTA पोस्ट ऑफिस सेविंग के इंटरेस्ट पर भी है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है जी। 80 TTA सेविंग के इंटरेस्ट पर है। अब सेविंग खाता चाहे पोस्ट ऑफिस में हो चाहे बैंक में हो, तो 80 TTA सेविंग के इंटरेस्ट पर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और जो हमारा सेक्शन 10-15 में 3500 रुपए की एग्जम्पशन है वो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस के सेविंग पे इंटरेस्ट पे और किसी पे नहीं है जी, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आओ। लीगल चार्जेस 5 लाख रुपए पेड इन दिल्ली टू ए लॉयर ऑफ यूनाइटेड किंगडम हु विजिट इन इंडिया रिप्रेजेंट केस एट दिल्ली हाई कोर्ट। अब यहाँ पे इनकम उसने इंडिया में अराइज की है, जब इनकम इंडिया में अराइज की है तो 5 लाख रुपए की इनकम जो है ये भी टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आ जाएगी, तो ये भी हमारा यहाँ पे टैक्सेबल हो गया। डन, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। आई थिंक अमरिंदर क्लास में आया नहीं है, नालायक। अमरिंदर डाउट पूछ के भाग गया, अमरिंदर का डाउट अब क्लियर हो गया, तो अमरिंदर को बोल देना कि अमरिंदर तेरा डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। अब अमरिंदर के बाद एक डाउट था, सर जी CS के मॉड्यूल में पेज नंबर 55 पे
इलस्ट्रेशन नंबर 13, पेज नंबर 55 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 13, पेज नंबर 55 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 13, पेज नंबर 55 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 13। और ये पॉइंट नंबर 1, 20,000 और 7,000। हाँ तो इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सैलरी दे रही है 20,000 रुपए की, और उस पर ट्रैवलिंग और इंसिडेंटल खर्चे के 7,000 रुपए। तो खर्चे का तो हमें कुछ करना ही नहीं ना, हमें तो ग्रोस इनकम दिखानी है। तो ग्रोस इनकम जो है वो तीनों के हाथ में टैक्सेबल होगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैलरी दे रही है तो तीनों के हाथ में जो है 20-20 हजार रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे। 20,000 यहाँ, 20,000 यहाँ, 20,000 यहाँ जी, काम खत्म जी। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। सर सीएमए के क्वेश्चन में मेरी एग्जाम है 14 को टैक्स में, उसमें से 13, अरे नालायक, ये तो डाउट नहीं है, बच्चा कह रहा 13 को 5 हेड के क्वेश्चन करवा दो, उससे पहले ही हो जाएंगे, टेंशन मत लो। प्रशांत का तो भाई, प्रशांत के डाउट नहीं मैं ले रहा भाई। प्रशांत ने डाउट देखो क्या लिखा है, कह रहा सीए के मॉड्यूल में क्वेश्चन 5, सीएस के मॉड्यूल में 12-13, इनमें से कुछ डाउट हैं। अब कुछ डाउट हैं, कुछ डाउट क्या भाई, बताना क्या डाउट है। मतलब तेरी इंटेंशन तो ये है कि मैं सारा क्वेश्चन करवा दूं, ऐसे नहीं होता नालायक। ये कोई बात, कह रहा क्वेश्चन 5, 12, 13 कुछ डाउट आ रहे हैं, कुछ जब कुछ का मीनिंग तुझे समझ में आ जाएगा ना तो कुछ बता दियो, उस कुछ को हम क्लियर कर लेंगे। तू तेरी निंजा टेक्निक है पूरा क्वेश्चन करवाने की, और हम भी निंजा के उस्ताद हैं हम डबल निंजा हैं। तो जब कुछ का पॉइंट क्लियर होगा तब हम कुछ के डाउट ले लेंगे नालायक, कुछ डाउट हैं। अगले पॉइंट पर आओ जी। अगले पॉइंट में आई थिंक बस यही डाउट थे जी, और तो इसमें कोई डाउट है नहीं। और बताओ जी फटाफट से जी। सीएस के मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 12 का 7 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 12 का 7 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 12 का 7 पॉइंट। तो इसमें क्या जी, 1 2 3 4 5 6 7 क्या है ये वाला। हाँ तो डिविडेंड मिला, डिविडेंड रिसीव्ड इन बेल्जियम फ्रॉम फ्रेंच कंपनी आउट ऑफ 25 रुपए रेमिटेड टू इंडिया। तो 25 रुपए रेमिटेड टू इंडिया, उसने लेटर ऑन की बात नहीं की, तो हम सेम ईयर मानेंगे। तो आरओआर के हाथ में पूरे के पूरे 23,000 रुपए आएंगे जी। आरओआर के हाथ में पूरे के पूरे 23,000 रुपए यहाँ पे आएंगे, और किसी के हाथ में नहीं आएंगे जी। हाँ जी सर, थर्ड पॉइंट में, सर थर्ड पॉइंट किसका, थर्ड पॉइंट किसका, ये प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन यूके, कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली। अब कमाया बाहर, कंट्रोल दिल्ली से है, तो आरओआर में आएगा, आर एनओआर के अंदर आएगा, एनआर में नहीं आएगा जी, एनआर में नहीं आएगा। ठीक है जी, अगले पॉइंट पर आओ। सीएमए के मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन नंबर 10, पेज नंबर 53, पेज नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 53। कौन सा डाउट रह गया, अब ये तो हमने कर लिए थे, इसमें क्या डाउट रह गया। एक तो भाई साहब मेरे को लगता है कोई एक आधा पॉइंट अगर मिस हो जाए ना तो तुमसे वो ही नहीं होता, बस मेरे को तो ऐसा लग रहा है कुछ कि अगर वो पॉइंट मिस हो जाए ना तुम तड़प जाते हो कि भाई साहब अब तो कैसे होगा, अब तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए, मैं क्वेश्चन कैसे करूंगा। इसमें कौन सा पॉइंट है यार, इसमें ये पॉइंट हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। 53 पेज नंबर 53। ओहो, अच्छा कह रहा है ये छूट गया था आपसे, और जो छूट गया था वही तो डाउट आ जाता है। हाँ छोड़ा मत करो कुछ, क्योंकि जो छूट जाता है वो हमसे भी छूट जाता है। अब जब छूट जाता है तो छूट जाता है, तो हमारा वो डाउट बन जाता है गाबा सर ऐसन कैसन करोगे आप। तो इधर देखो ध्यान से जी, 7,000 आर एन आर में क्यों नहीं आया, किस पॉइंट में जी सर, 7th वाले क्वेश्चन में। इधर देखो ध्यान से, अब एक बार फटाफट से आओ जी। अब यहाँ पे एक बार चेक करो, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 एक बार चेक कर लो। XYZ, यहाँ पे X लिमिटेड है, ग्रो शुगर केन टू मैन्युफैक्चर शुगर, डिटेल फॉर द प्रीवियस 23-24 एज फॉलोस। अब एग्रीकल्चर इनकम वाला सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन 5,000 टन, 10 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है। कल्टीवेशन मतलब खेती बाड़ी। उसके बाद
शुगर केन आपने बेची है मार्केट में, सिर्फ 1000 टन बेची है 3 लाख की, ठीक है। शुगर केन यूज फॉर द शुगर मैन्युफैक्चरिंग 4000 टन, ठीक है, यहाँ पे तो उसने बेची है नहीं। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन 5, मतलब इसको हम बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर। फिर शुगर प्रोड्यूस एंड सोल्ड इन द मार्केट 25 लाख। अब उसने बोला इनकम निकाल दो। अब 2 इनकम निकालनी है, एक तो एग्रीकल्चर वाली इनकम निकालनी है और एक बिजनेस की इनकम निकालनी है। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, यहाँ पे उसने शुगर बेची है 25 की। अब अगर शुगर 25 की बेची है तो याद करो मैंने तुम्हें क्लास में कहा था कि टी रबर कॉफी वाले केस में तो फिक्स है। अब टी रबर कॉफी में तो फिक्स है, क्या एग्रीकल्चर क्या नॉन एग्रीकल्चर। टी रबर कॉफी में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट टी रबर कॉफी के अलावा क्या होगा, जितने का भी आपने नॉन एग्रीकल्चर गुड्स बेचा, जैसे आपने शुगर बेची, अब उसमें से माइनस कर दोगे क्या, क्या माइनस कर दोगे, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की फेयर मार्केट वैल्यू है। मतलब हम ये अज्यूम करेंगे कि अगर मैंने शुगर केन बेचा होता तो कितने का बिकता, वो माइनस कर दो, और फिर जो भी तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग खर्चे हैं वो भी माइनस कर दो। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे बच्चे मेरे को सोच के बताना, आपने शुगर बेची 25 की, ये बात तो कंफर्म है कि इसमें एग्रीकल्चर इनकम भी है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है। अब वही तो हमें निकालनी है कि इसमें नॉन एग्रीकल्चर कितनी है और एग्रीकल्चर कितनी है। तो इसकी रेशो फिक्स तो है नहीं, तो गवर्नमेंट ने कहा हम बताएंगे। तूने शुगर कितने की बेची, 25 की। अब अगर तू शुगर केन बेचता, अगर तू शुगर केन बेचता तो कितने की बिकती वो बता। अब एक बात मेरे को बताओ यार, यहाँ पे शुगर केन की एफएमबी माइनस करो पहले तो। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, ये देखो यहाँ पे पहले तो 25 है, यहाँ पे 25 आ रहा है जी। अब माइनस में एक्सपेंडिचर कन्वर्जन कॉस्ट, वो 5 लाख माइनस कर दो। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन यूज, अब बताओ आपने यूज कितनी की है, 4000 टन आपने यूज की है। अब अगर इसको बेचते मार्केट में, अगर बेचते तो कितने की बिकती। अब सारे बच्चे एक बात मेरे को बताना, यहाँ पे 1000 टन आपने बेची 3 लाख की, तो अगर 1000 टन 3 की बेची तो 4000 टन कितने की बिकती, 12 लाख की बिकती। तो 12 लाख आप ये माइनस कर दो। अब 25 में से 5 लाख मैन्युफैक्चरिंग खर्चे, फिर 12 लाख रुपए आपने एफएमबी कर दी, 17 लाख रुपए आपके यहाँ पे टोटल खर्चे आ गए। तो 25 बार 17, 8 लाख रुपए की आपकी इनकम आ गई बिजनेस की। एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप समझो मेरी बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सर देखो, शुगर हो गया, राइस हो गया, इस केस में क्या है, रेशो फिक्स नहीं है, इस केस में निकालना पड़ेगा। तो जितने का भी आपने राइस बेचा या शुगर बेची वो उसका सेल प्राइस लिख लो। फिर माइनस में अगर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचते तो उसकी एफएमबी क्या होती, वो माइनस कर दो। साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग खर्चे हैं वो माइनस कर दो, आपकी बिजनेस की इनकम निकल के आ जाएगी। वही मैंने यहाँ पे किया है जी। अब बच्चा कह रहा है एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालेंगे, और एग्रीकल्चर कैसे निकालेंगे। शुगर केन कितने का बेचा है, 3 लाख का। कितना, 1000 टन 3 लाख का बेचा है। टोटल कितनी है, 5000 टन। तो अगर 1000 टन 3 लाख का बेचा है, ये तो मुझे पता ही है। अब अगर जो बैलेंस 4000 टन है, अगर मैं वो 4000 टन बेचता तो कितने के बिकते, ऑब्वियस सी बात है 12 लाख के। तो 3 लाख तो ये और 12 लाख के वो बिकते। नोशनल, देखो नोशनल सेल, एक्चुअल सेल नहीं है, नोशनल इमेजिनेशन कि अगर बिकता तो कितने का बिकता, तो टोटल 15 का बिकता जी। और कल्टीवेशन कॉस्ट कितनी आ रही है, देखो यहाँ पे पूरे 5000 टन की कल्टीवेशन कॉस्ट कितनी दी है, 10। तो उसको 10 माइनस कर दोगे, नेट आपकी इनकम 5 निकल के आ रही है जी। नेट आपकी इनकम जो है 5 लाख यहाँ पे आपकी इनकम निकल के आ रही है, ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम है जी। डन, इसको लॉक कर दें जी, पक्का पक्का, आगे बढ़ जाएं जी। चलो अब इसको पैक करते हैं। अब आप बताओ एक आधा फटाफट से और एक आधा किसी और का डाउट था पूछ लो फटाफट से, फिर ये मत कहना कि सर हमारे डाउट रह गए। HPN 80 TTA डिडक्शन नहीं माइनस की इलस्ट्रेशन 12 में, ये बताओ इलस्ट्रेशन 12 में गुंजन पूछ रही है कौन सी इलस्ट्रेशन 12 यार। एक तो भाई साहब कोई क्वेश्चन छुड़वाना ना वैसे गलत बात है मेरे से, क्योंकि जो क्वेश्चन छुड़वा दो उसी में तुम्हारे डाउट हैं। क्वेश्चन 12 में क्या कह रहे हो तुम इसमें कि HPN डिडक्शन इंटरेस्ट की डिडक्शन किसमें, इसमें बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो यार। अरे गुंजन क्वेश्चन 12 कौन सा, क्वेश्चन 12 ये वाला कह रहे हो क्या, इलस्ट्रेशन 12 किसका। CS के मॉड्यूल में क्वेश्चन 12 में इसमें 80 TTA माइनस करो, 80 TTA इसमें इंटरेस्ट है क्या, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट 1000 पे। तो इसने हमसे मांगी क्या है,
इसने हमसे मांगी है टोटल इनकम, हाँ तो फिर तो माइनस होगी जी। इसने क्या निकाल ली है, मैं तो ग्रोस इनकम निकाल ली है। ऐसा करो यहाँ पे आप ग्रो, हाँ अगर टोटल इनकम की बात करेगा तो टोटल इनकम में 80 TTA माइनस करेंगे जी। ये इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट है तो 1,000 रुपये का 80 TTA का इंटरेस्ट माइनस होगा, ठीक है। बट मैं बताऊं यहाँ पे ना इनको ग्रोस इनकम मांगनी चाहिए, यहाँ पे ग्रोस इनकम ही आएगा, वैसे यहाँ पे ग्रोस इनकम ही आएगा तभी ये आंसर बनेगा। अगर वो टोटल इनकम मांगता तो 80 TTA, एचपी की माइनस नहीं होगी, एचपी की माइनस नहीं होगी, एचपी क्योंकि उसने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रखी है। जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रखी है तो उसमें से माइनस नहीं करेंगे। अगर वो रेंट देता तो माइनस करते जी, अगर वो रेंट देता तो माइनस कर देते, अगर उसने इनकम दे रखी है तो माइनस नहीं करेंगे, बस ये पर ध्यान दो जी। अगले पॉइंट पर आओ जी, डन। लोग करो उसको, और किसी का कोई पॉइंट रह गया हो जी, जल्दी बोलो, और किसी का कोई पॉइंट रह गया हो। लोग कर दूं, ठीक है करवा दूंगा जी। और कुछ जो पेपर अभी बनने वाला है वो भी सॉल्व करवा दूं, अभी जो पेपर अभी बनने वाला है वो सॉल्व करवा दूं क्या। 13 में क्वेश्चन नंबर 13 में एग्रीकल्चर इनकम बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 में एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम बर्मा। अब बर्मा मतलब इंडिया से बाहर, तो सिर्फ ROR के अंदर आएगा जी, सिर्फ ROR के अंदर आएगा जी, सिर्फ ROR के अंदर आएगा, ठीक है, सिर्फ ROR के अंदर आएगा जी। भाई इंडिया से बाहर कमाई है ना, इंडिया में नहीं कमाई ना, तो इंडिया में कमाई होती तो एग्जाम्प्ट हो जाता, इंडिया से बाहर कमाई है तो सिर्फ ROR के अंदर आएगा जी। और बताओ जी, जो 15 लाख तक 1.5 लाख होता है वो एग्जाम में हाँ कर सकते हो, नवीन कर सकते हो। चलो और किसी का डाउट रह गया हो जी, लोग कर दो इसको, संतुष्टि हो गई सबको, किसी का डाउट तो नहीं बचे। अनटैक्स प्रॉफिट, अनटैक्स प्रॉफिट नहीं आएंगे किसी के हाथ में। अनटैक्स प्रॉफिट जो होते हैं वो नॉन टैक्सेबल होते हैं, अनटैक्स प्रॉफिट हमें किसी के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं करने, बस ये पर ध्यान दो जी। अनटैक्स प्रॉफिट हमें किसी के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं करने। लो जी, एक बच्चा कह रहा है ये कैसे पता लगेगा बर्मा इंडिया में है या नहीं है। बेटे गलती से ना बाहर जाके पूछ भी मत लेना, ये ना पूछ मत लेना बर्मा इंडिया में है या नहीं है, नालायक। भाई इंडिया में स्टेट के नाम तो पता होंगे तुम्हें। चलो जी, अब मैं इसको लॉक कर रहा हूं जी, अब इधर रोकते हैं। अब आ जाओ अगले पॉइंट के ऊपर, जो आज हमें क्वेश्चन करने हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है, ये हमारा पार्ट नंबर 2 है जी। अब ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। अब यहाँ पे अगले पॉइंट पर आओ जी, इधर देखो ध्यान से। आज हमें क्वेश्चन करने हैं क्लबिंग ऑफ इनकम, और आज हमें क्वेश्चन करने हैं सेट ऑफ के। भाई सुनो मेरी बात, ऐसे तो क्वेश्चन नहीं होंगे, सुनो सारे, कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दूंगा। जब होमवर्क दूंगा तो होमवर्क का मतलब होमवर्क, उसमें ना पूरी जान लगा दिया करो क्वेश्चन करने की, उसको समझने की। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि पेपर तुम्हारे हैं और पेपर को बहुत कम दिन रह गए भाई, ठीक है ना। तो सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेके, अगर तुम्हें पास होना है। और यही पेपर ऐसा है जो तुम्हें लटका देगा, और यही पेपर ऐसा है जो तुम्हें कहीं से कहीं पहुंचा देगा। बोथ ग्रुप भी तुम्हारे क्लियर करवा देगा अगर तुमने इसमें अच्छे ढंग से कर लिया जी, ठीक है। चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे क्लबिंग ऑफ इनकम, पहले हम क्वेश्चन कर रहे हैं CS के मॉड्यूल वाले, पहले हम क्वेश्चन कर रहे हैं CS के मॉड्यूल वाले। एक बार चेक करो इलस्ट्रेशन नंबर 7 में मिस्टर शर्मा, चेक करना जी। मिस्टर शर्मा इन्वेस्ट 10 लाख इन FD एट ए बैंक इन हिज वाइफ नेम, उसने अपनी वाइफ के नाम से FD करवा दी 10 लाख की। इंटरेस्ट 1 लाख रुपए मिल रहा है उसके ऊपर, ठीक है। और मिसेस शर्मा ने क्या किया, उस इंटरेस्ट को इन्वेस्ट कर दिया और वहां से इनकम कमा रही है 5,000 रुपए इंटरेस्ट की इनकम कमा रही है। एनालाइज द क्लबिंग प्रोविजन एंड फाइंड आउट द टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। अब मेरे को पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे बताओ। मेरा क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है कि 10 लाख रुपए की FD है, 10 लाख रुपए की FD कराई वाइफ के नाम से, उसे 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है, तो 1 लाख रुपए की इनकम तो उसके हस्बैंड में क्लब हो जाएगी, शर्मा में क्लब हो जाएगी। बट याद करो इस 1 लाख सिर्फ 5,000 रुपए की इनकम कमाई है,
तो क्या ये इनकम क्लब होगी या नहीं होगी? आंसर इज नो, ये क्लब नहीं होगी जी। वो तुमसे पता क्या पूछेगा? तुमसे ये पूछेगा बताओ टोटल क्लबिंग कितनी होगी, तो टोटल क्लबिंग जो होगी वो 1 लाख रुपए की होगी, 1,05,000 रुपए की नहीं होगी। याद करो मैंने कहा था एसेट से आने वाली इनकम जो होती है वो क्लब होती है, इनकम से इनकम कमाओगे वो क्लब नहीं होती, बस ये पर ध्यान दो। मतलब अगर मान लो एसेट ट्रांसफर की, एसेट से आने वाली इनकम क्लब हो जाएगी, इस इनकम को इन्वेस्ट कर दिया, उस इनकम से इनकम कमाई, तो वो इनकम जो होगी वो क्लब नहीं होगी, वो होगी माइनर चाइल्ड वाले केस में क्लब होगी, वाइफ और सन्स वाइफ वाले केस में क्लब नहीं होगी, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये वाली इनकम जो है वाइफ और सन्स वाइफ वाले केस में क्लबिंग नहीं होगी, सॉरी हाँ माइनर वाले केस में क्लबिंग होगी, वाइफ और सन्स वाइफ वाले केस में ये 5,000 रुपए की क्लबिंग नहीं है, ये 1 लाख रुपए की क्लबिंग हो जाएगी। ठीक है, अगले पॉइंट पर नेक्स्ट पॉइंट देखो जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 चेक करो क्या लिखा है। कह रहा है रेड होल्ड 40% शेयर्स इन ए कंपनी, ठीक है 40% शेयर एक कंपनी में होल्ड किए हुए हैं। Mrs. Red is CS is employed in the company as a company secretary and is getting salary 15,000 per month. Compute total income and tax payable by Red and Mrs. Red assuming उसकी अदर इनकम जो है वो 2 लाख रुपए आ रही है बिजनेस से। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, पहले मेरे को सारे के सारे बच्चे बताओ यहाँ पे जो उसको सैलरी मिल रही है, यहाँ पे जो उसको सैलरी मिल रही है, अच्छा क्या इस इंडिविजुअल का उस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है? यस है, इस इंडिविजुअल का उस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और वहां से मिल रही है सैलरी, और मिलने वाली सैलरी क्लब होती है बट नहीं होगी, क्यों? सीएस है, पढ़ी लिखी है, डिग्री है, उसलिए सैलरी मिल रही है, तो क्लब हमें नहीं करनी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी इनकम 2 लाख रुपए, यहाँ पे बिजनेस की इनकम है, इसकी इनकम नहीं है, और ये 1,80,000 रुपए मिसेज रेड की इनकम में जोड़ेंगे तो इसकी इनकम 2 लाख, इसकी इनकम 1,80,000, टैक्स बनेगा नील क्योंकि एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, उस केस में टैक्स नहीं बनेगा, और यहाँ पे कोई भी क्लबिंग नहीं होगी, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ। क्वेश्चन नंबर 9 चेक करो। मिस्टर अमित इज बेनिफिशियली होल्डिंग 21% इक्विटी शेयर ऑफ इसम मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। मिसेज अमित इज एम्प्लॉयड एज मैनेजर in accounts department in SM Mineral Private Limited at a monthly salary 84,000. Mrs. Amit is not having any knowledge, experience or qualification in the field of accountancy. कोई knowledge नहीं है। अब वो कहना चाह रहे हैं will the remuneration that is salary received by Mrs. Amit be club with the income of Mr. Amit? Yes club हो जाएगी। याद करो इसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, 20% या उससे ऊपर की वोटिंग पावर है, तो जो भी सैलरी मिल रही है वो सारी की सारी सैलरी मिस्टर अमित में क्लब हो जाएगी। तो जो ये 84,000 की मंथली है, तो 84,000 मल्टीप्लाई 12, 10 लाख, ये जो आ रहा है 10,08,000 रुपए, तो 10,08,000 रुपए की इनकम जो है हमें मिस्टर अमित में क्लबिंग करनी पड़ेगी, बस ये पर ध्यान दो। ये क्लबिंग होगी जी, 100% क्लबिंग होगी, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, आगे देखो। फिर वो कह रहा है कपूर गिफ्ट कर रहा है 8,40,000 अपनी वाइफ को। सेड अमाउंट इन्वेस्टेड बाय वाइफ इन द डिवेंचर ऑफ ए कंपनी विल द इनकम ऑफ डिवेंचर परचेज बाय मिसेस कपूर फ्रॉम गिफ्टेड मनी बी क्लब विद द इनकम ऑफ कपूर? आंसर इज यस, क्योंकि गिफ्ट दिया तो गिफ्ट एक एसेट है और एसेट से इनकम कमा रहे हो, तो इनकम जो होगी एक्रीशन ऑफ इनकम नहीं है, ये इनकम से इनकम नहीं कमाई। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये इनकम से इनकम नहीं कमाई, ये तो एसेट से आने वाली इनकम है। तो क्या ये क्लब हो जाएगी जी? क्या? हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे जी, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब यहाँ पे चेक कर लो, 8,40,000 गिफ्ट है, तो द प्रोविजन अप्लाई इवन इफ दिस ट्रांसफर मनी, दिस क्लब होगा इन द इनकम ऑफ हस्बैंड, तो इंटरेस्ट जो है वो हमें क्लबिंग करनी पड़ेगी हस्बैंड की इनकम में, ये बात ध्यान दो। हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद सैलरी की इनकम जो होगी वो हमें क्लब करनी है। आगे देखो, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 13। एक बार अब चेक करो इलस्ट्रेशन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं मिस्टर राजा हैज 2 माइनर चाइल्ड। मिस्टर राजा के 2 माइनर बच्चे हैं, एक तो मास्टर ए और एक मास्टर बी। मतलब एक माइनर बच्चा जो है वो मास्टर ए है, ठीक है, और एक माइनर बच्चा जो है वो मास्टर बी है। अब वो कह रहे हैं मास्टर ए इज चाइल्ड आर्टिस्ट एंड मास्टर बी
इज सफरिंग फ्रॉम द डिसीज स्पेसिफाइड अंडर 80U, इनकम ऑफ ए एंड बी एस फ्लोस। अब जो मिस्टर ए है फ्रॉम स्टेज शो, अब स्टेज शो से इनकम कमा रहे हैं, तो ये तो इनकम क्लब नहीं होगी। जान भी हम सारे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। अगर आपको सारे करने हैं आप सारे कर सकते हो, ठीक है ना। सारे नहीं इस टाइम हम कर सकते, अभी इस टाइम इंपॉर्टेंट नहीं कर सकते, तो पहले करने चाहिए थे ना। उसके बाद इनकम ऑफ ए फ्रॉम बैंक इंटरेस्ट। अब एक बात बताओ, ये बैंक इंटरेस्ट ये कोई स्किल से आने वाली इनकम तो नहीं है, तो ये 6,000 रुपए की इनकम जो है ये हमें क्लब करनी पड़ेगी जी। फिर इनकम फ्रॉम बी बैंक इंटरेस्ट 1,20,000 रुपए, बट ये क्लबिंग नहीं होगा क्योंकि डिसेबल की कोई भी इनकम क्लब नहीं होती। अब डिसेबल की कोई भी इनकम क्लब नहीं होती है, तो इसकी तो इनकम क्लब नहीं होगी। अब ये 6,000 रुपए क्लब करने हैं, जो जब ये 6,000 रुपए क्लब करोगे इसमें 1,500 रुपए पर चाइल्ड की एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो आप चेक कर रहे हो यहाँ पे मेरे ख्याल से 4,500 रुपए की क्लबिंग हो जाएगी जी, ठीक है। तो 1,500 रुपया माइनस कर दो जी, ठीक है जी। तो 1,500 रुपये आप माइनस कर दोगे, तो 1,500 माइनस करोगे तो नेट हमारी इनकम जो है 4,500 रुपये, वो इनकम हमें यहाँ पे कब करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूंगा 4,500 रुपये की क्लबिंग जो होगी वो हमारे हाथ में हो जाएगी, बस ये पर ध्यान दीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है वो CS के मॉड्यूल में दिए हुए हैं क्लबिंग ऑफ इनकम के, जो हमने कंप्लीट किए। अब एक बार आ जाओ, इसके बाद हम देख रहे हैं CMA के मॉड्यूल में क्वेश्चन कौन से दिए हुए हैं, ठीक है जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे चेक करो कि CMA के मॉड्यूल में इन्होंने क्वेश्चन कौन से दिए हुए हैं, तो एक बार हम वो चेक करने जा रहे हैं। आओ जी। सर 1,500 रुपए डिडक्शन अवेलेबल है फॉर 115 BSc? नहीं, 115 BSc में नहीं है। अगर ऑप्शनल स्कीम लोगे तभी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी जी, ठीक है। आस्था नहीं, ये सिर्फ दिसंबर 24 के लिए एप्लीकेबल है या जनवरी 25 वालों के लिए जी, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगले पॉइंट पर आओ। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 में, राम एंड मिसिज राम, ध्यान रखना, राम एंड मिसिज राम होल्ड 20% एंड 30% इक्विटी शेयर इन आनंद लिमिटेड। मेरे को सारे बच्चे बताओ, राम एंड मिसिज राम 20 और 30%, क्या मैं कह सकता हूं कि इस कंपनी में दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है? बोलो हाँ। क्या मैं कह सकता हूं? जल्दी बताओ। सर मैंने आपकी फोटो अपने फूफा के भाई के ससुराल में दिखाई, उनका बहुत अच्छे लगे, धन्यवाद, ठीक है जी। चलो अब आगे बढ़े जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जी, अब ये दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो दे आर एम्प्लॉयड इन आनंद लिमिटेड, टैक्सेबल सैलरी 2,40,000, इसकी 3,60,000 रुपए है, ठीक है। विदाउट एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। अदर इनकम जो है राम एंड मिसेज राम की 70,000 और 1,00,000 रुपए। फाइंड आउट द नेट इनकम ऑफ राम एंड मिसेज राम की क्या इनकम है। मेरे को सारे के सारे बच्चे बताना चाहिए। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है, सारे के सारे बच्चे बता दो मेरे को क्वेश्चन क्या है। हेलो भाई साहब इधर सुनो, ओए ओए सुनो, यहाँ पे दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अगर दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो क्वेश्चन बस एक निकल के आ रहा है कि दोनों का अगर इंटरेस्ट है तो क्लबिंग किसमें होगी? जिसकी अदर इनकम ज्यादा होगी। अब अदर इनकम किसकी ज्यादा है बताओ? राम की अदर इनकम 70,000 रुपए है और मिसिज राम की अदर इनकम 1,00,000 रुपए है। तो अदर इनकम किसकी ज्यादा है जी? मिसिज राम की। तो राम को मिलने वाली सैलरी भी मिसिज राम में क्लब हो जाएगी जी। भाई जो राम को मिलने वाली सैलरी है वो भी किसमें क्लब हो जाएगी? मिसिज राम में क्लब हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे राम को सैलरी मिल रही है 2,40, तो 2,40 और 1,00,000, तो 3,40, अच्छा 3,60 इसकी है, 3,60 और 3 2 5 और 1 6, 7,00,000 रुपए की इनकम बनेगी मिसिज राम की और 70,000 रुपए की इनकम बनेगी मिस्टर राम की। तो मतलब 70,000 रुपए की इसकी इनकम बनेगी। अब ये 1,00,000 तो है ही है, 3,60 उसकी है और ये 240 20 में क्लब हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 7,00,000 रुपए की इनकम उसकी बनेगी और 70,000 रुपए की इनकम जो होगी वो इसकी बनेगी। तो ये आपकी इनकम आ रही है ग्रोस टोटल इनकम आ रही है जी, ग्रोस टोटल इनकम जी। बात मेरी समझ में आ रही है? अच्छा एक बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, अब यहाँ पे एक बात मेरे को सोच के बताना, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, ध्यान से सोच के बताना। अब यहाँ पे ना बच्चा कह रहा है सर क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसने हमें टैक्सेबल सैलरी दी हुई है। उसने हमें क्या दी हुई है? टैक्सेबल सैलरी दी हुई है मेरे बच्चे, टैक्सेबल सैलरी। इधर देखो ध्यान से, अगर वो ग्रोस सैलरी देता, अगर वो ग्रोस सैलरी देता या कहता सैलरी इतने रुपए पर मंथ है,
तब डिडक्शन माइनस करते हैं। जब उसने टैक्सेबल सैलरी लिख दिया तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दी है। जब माइनस कर दी है तो दोबारा से माइनस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये बात ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? 70 के क्यों क्लब होगा यार? 70 के थोड़ा क्लब होगा, सिर्फ सैलरी रेमुनरेशन क्लब होती है, अदर इनकम कभी क्लब नहीं होती। अदर इनकम पे क्लबिंग करके बैठ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो जी, ये क्वेश्चन का आंसर आप दोगे भाई। अब तीन तीन क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन। केस 1 में आंसर कितना आएगा, केस 2 में आंसर कितना आएगा और केस 3 में आंसर कितना आएगा, ये आंसर आप दोगे मेरे को। क्वेश्चन करो भाई, बहुत हो गया, जल्दी करो क्वेश्चन। क्वेश्चन करके दिखाओ। जैसे ही मैंने क्वेश्चन का नाम लिया आधे बच्चे भाग गए, कह रहे जब विवेक सर कराएंगे तब आएंगे, अभी नहीं आएंगे। केस 1 में 50,000, केस 1 में कितना आ रहा है 50 और 3 70, ठीक है। केस 2 में, केस 2 में सेम, केस 2 में सेम। केस 2 में सेम आ रहा है, केस 2 में सेम आंसर। केस 3, केस 3 का बताओ जी। ये तो बच्चे आंसर देख के आंसर दे रहे हैं ना, मुझे कोई दिक्कत थोड़ा है, दे लो। कब तक दोगे? पेपर में तो सब तुम्हारी चतुराई निकल जाएगी, टेंशन मत लेना। तुम वहां पे कहोगे भाई साहब ये क्या हो क्या गया मेरे साथ। हाँ नहीं, केस 3 में जल्दी बोलो, केस 3 में, अरे तीनों में सेम आएगा। चलो अब एक बार यहाँ पे चेक करते हैं, इधर देखो ध्यान से, एक बार चेक करना। टैक्सेबल सैलरी है 2, 20, 70, तो मतलब डिडक्शन माइनस हो चुकी है। अदर इनकम है 50,000, 80,000। पहले मेरे को ये बताओ अदर इनकम किसकी ज्यादा है? मिसिज ओम की ज्यादा है। अब अदर इनकम जो है वो मिसिज ओम की ज्यादा है, तो क्लबिंग जो होगी वो मिसिज ओम में होगी। क्या क्लबिंग होगी? अगर होगी तो ये क्लबिंग होगी, ये क्लबिंग नहीं होगी। बट वो तब जब दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे चेक करो, ये 15 है और ये 6 है। ओहो भाई, ये 15 है ये 6 है, तो दोनों में से तो किसी का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। ओ माय गॉड, हो गया तुम्हारा काम। और आंसर दो, और आंसर दो भाई। ये 15 है ये 6 है, तो दोनों में तो किसी का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। याद करो मैंने कहा था सब्सटेंशियल इंटरेस्ट निकालते हुए रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी काउंट करते हैं। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट निकालते हुए रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी काउंट करते हैं। अब 15 और 6 21, तो 21 का मतलब हस्बैंड का भी है और वाइफ का भी है। तो अगर हस्बैंड के और वाइफ के दोनों का है, जिसकी अदर इनकम ज्यादा होगी क्लबिंग उसमें होगी, वाइफ की अदर इनकम ज्यादा है क्लबिंग होगी वाइफ में। तो 2, 20 प्लस में यहाँ पे 80, 3 और 70, 3,70,000 और 50,000, तो यहाँ 50, यहाँ 370 जी, ठीक है जी। फिर ऐसे ही 3 और 17, 17 और 3 कितना हो गया 20, तो 20% या उससे ऊपर चाहिए, तो भी दोनों का इंटरेस्ट है। तो अगर दोनों का है तो वाइफ में क्लबिंग होगी। आंसर यहां पर भी सेम आएगा, यहाँ पे 50,000 और 370। फिर 18 और एक 19, 19, तो किसी का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर किसी का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है तो अपनी अपनी इनकम अपने में जोड़ लो। तो 2, 20 और 50, 270 यहाँ पे आएगा, और 70 और 80 यहाँ पे 1.5 लाख रुपए यहाँ पे आएगा। बताओ कोई दिक्कत परेशानी? डन, क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी? जल्दी बोलो फटाफट से, क्या इसको पैक कर सकता हूं?
चलो बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। तो ये आंसर हमारा निकल के आ रहा है 50, 370, 50, 370, 270, 150। ठीक है, एग्जैक्ट। हाँ 20 के अंदर भी काउंट करते हैं जी, 20 के अंदर भी काउंट करते हैं, बिल्कुल काउंट करते हैं। 20 से कम नहीं होना चाहिए, 20% या मोर है तो चलेगा जी। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ। अब ये क्वेश्चन का आंसर दो जी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो फटाफट से, जल्दी। सारे के सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो, क्या आंसर बनेगा जी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 4 का। सर कभी लगता है कि हो जाएगा, कभी लगता है नहीं हो पाएगा, प्लीज कुछ गाइडेंस कीजिए। निखिल ऐसा ही लगता है यार एग्जाम से पहले, बस तुम करते चलो काम, तुमने हिम्मत नहीं हारनी, बस सिंपल सी बात है ये। अपने कर्म में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बस बाकी सब तुम भगवान पे छोड़ दो, जिस भी भगवान को तुम मानते हो। ठीक है, हमारा काम सिर्फ कर्म करना है। हम अपने कर्म ऑनेस्टी से कर रहे हैं तो फल भी हमें ऑनेस्टी से मिलेगा जी। ठीक है जी, तो टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं है। आंसर दो फटाफट से इसका। केस 1 में बताओ, केस 1 में, केस 1 में 50 और 260। केस 1 में 50 और 260, फिर उसके बाद 270 और 60, 270 और 60। हाँ जी, और बताओ जी फटाफट से जी। सर जी आज आप में जोश की कमी लग रही है। अब ठीक है। अबे नालायक, क्या जोश का मतलब क्या है, क्या छाती चीर के बैठ जाओगे यहाँ पे? जोश तुम्हें इसलिए कम लग रहा है क्योंकि आज तुम क्वेश्चन कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूं तो तुम्हें मजा आ रहा होता है, अब तुम कर रहे हो तुम्हारी ऐसी ऐसी हो रही है, नालायक कहीं के। जोश की कमी लग रही है। इधर देखो ध्यान से। नहीं, अब एक बात तुमको सोच के बताओ। पहले वाले केस में देखो, अब पहले वाले केस में, अब पहले वाले केस में यहाँ पे देखो 50 और यहाँ पे 80। अदर इनकम किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है। तो अदर इनकम इसकी ज्यादा है तो इसकी सैलरी जो है इसमें क्लबिंग हो जाएगी। तो 180, 260 इसकी 50 इनकम बचेगी। यहाँ पे अदर इनकम ज्यादा है मिस्टर एक्स की, तो इसकी सैलरी जो है वो इसमें क्लबिंग हो जाएगी। इसकी सैलरी इसमें क्लबिंग होगी, यहाँ पे 80,000 रुपए, यहाँ 65,000 रुपए की इनकम बच जाएगी। फिर यहाँ पे नील है, जब अदर इनकम नील है तो फिर किसी की किसी में क्लबिंग नहीं होगी। सिर्फ अदर इनकम ज्यादा होगी तो क्लबिंग होगी, अगर अदर इनकम नील है तो कोई किसी में क्लबिंग नहीं होगी, जिसकी जो इनकम है उसमें जुड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर उसकी इनकम 1,20,000 पे आएगी और यहाँ इनकम 60,000 पे आएगी। तो अगर आप चेक करो यहाँ पे देखो जी, ये इसका आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है जी, ये इसका आंसर निकल के आ रहा है। डन 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 डन, लोग कर दें इसको जी। तो ये इसका आंसर निकल के आ रहा है, ये 50,000, 260, 270, 65, 120 और 60, ये इसका आंसर निकल के आ रहा है। डन है, चलो बहुत बढ़िया जी। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अब एक बार अगले क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन भाई तुमसे हो नहीं पाएगा वैसे, ये क्वेश्चन वैसे हो नहीं पाएगा, और ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद भी नहीं है इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा। मतलब आएगा तो 6-7 नंबर का बनेगा, और मुझे उम्मीद नहीं है। बट कई बार क्या कहते हैं कि जब हम कहते हैं ना उम्मीद नहीं है, और कोई बड़ी बात नहीं, उसी अटेम्प्ट के अंदर ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना, उसी अटेम्प्ट के अंदर ये क्वेश्चन बन जाता है। तो ये क्वेश्चन एक बार तुम देखना चाहोगे? एक बार तुम इसमें अपने हाथ आजमाना चाहोगे? बताओ, एक बार इसमें तुम अपने हाथ आजमाना चाहोगे? एक बार पढ़ना भाई साहब। 7 बच्चे हैं इसके, 7 बच्चे हैं, एक दो बच्चे भी नहीं है। कितने बच्चे हैं इसके? एक दो बच्चे नहीं है, टोटल मिला के 7 बच्चे इसके हैं, 7 बच्चे। तो एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन की ट्राई करो कि तुमसे हो पा रहा है नहीं हो पा रहा जी। अजमाओ 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 अजमाओ, बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 क्वेश्चन करो, ट्राई करो जी।
मैं तुम्हें 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं बस, देखता हूं तुम इसमें क्वेश्चन में क्या कर पाते हो जी। हाँ, थाला फॉर ए रीजन, जल्दी। तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो चुका है, तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो चुका है। लाइक कर दो, ये नहीं करते लाइक वाइक। तीन बाजू वाले, क्या कह रहे हो ये? सर मार्केट बहुत ऊपर है आज। अबे तुम मार्केट के छोड़ो, ये आंसर दो, मार्केट बहुत ऊपर है आज। आंसर दो फटाफट से इसका। तो मैंने अभी ज्वाइन किया है, लाइव देखो पीछे, पहले पीछे से देखो जी, पहले पीछे वाले कवर करो। शादी के बारे में पूछ रहे फूफा, फूफा को मना कर दो। मेगा फूफा, फूफा को बोल लो ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। ज्यादा बन रहा फूफा, मैं भी जीत जाऊं, और जिज्जा और फुफ्फे में जिज्जा ही जीतता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो फुफ्फा को शांत करवा दूंगा। और पढ़ लो, फुफ्फा को बोलो फुफ्फे फुफ्फी को लेके चलते बोलो यहाँ से। हाँ जी, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन फटाफट से। 2 मिनट तुम्हारे पास और बचे हैं। चलो भाई, तुम्हारा तो सरेंडर है। ठीक है, जिन्होंने किया, जिन्होंने भी थोड़ा बहुत किया, तो चलो मैं उनको 1 मिनट और देना चाहता हूँ। जो कर रहे हैं कम से कम उनके साथ तो नाइंसाफी ना हो ना, उनके साथ तो नाइंसाफी ना हो जो कर रहे हैं जी। नहीं, करो 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 करो, जितना कर पा रहे हो। जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया, पहले सारे लाइक करें, नहीं फटाफट से सारे के सारे लाइक करें। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से। अब मैं एक बार तुम्हें दिखा रहा हूं, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब वैसे तुम्हारा गलत ही होगा, तो ये एडजस्टमेंट है, मेरे को लग नहीं रहा तुम्हारा सही होगा जी। आंसर ये निकल के आ रहा है जी। आंसर ये निकल के आ रहा है जी, इसका आंसर जो है वो ये है। ठीक है ना, इसका आंसर जो है वो ये, इसका आंसर निकल के आ रहा है, ये बात ध्यान दो जी। ठीक है, चलो अब एक बार चेक करते हैं, अब एक बार चेक करते हैं जी। इधर देखो ध्यान से एक बार, क्या है, एक बार आ जाओ फटाफट से आओ जी। अब यहाँ पे ना एक बार चेक करो, मिस्टर एंड मिसिस मंत्री, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना। मिस्टर एंड मिसिस मंत्री हैव इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी 3 लाख और 4 लाख। मिस्टर एंड मिसिस मंत्री की इनकम 3 लाख और 4 लाख है, तो मिस्टर मंत्री की इनकम 3 लाख है और मिसिस मंत्री की इनकम 4 लाख है। तो पहले तो दोनों में से इनकम किसकी ज्यादा है जी? मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है कि दोनों में से इनकम किसकी ज्यादा है। अब दोनों में से इनकम ज्यादा जो है वो किसकी है? मिसिस मंत्री की इनकम ज्यादा है।
तो मिसिस मंत्री की इनकम जो ज्यादा है तो क्लबिंग जो करनी है वो मिसिस मंत्री में करनी है, क्योंकि मम्मी और पापा में से जिसकी इनकम ज्यादा होती है माइनर की इनकम वहीं पे क्लबिंग होती है। तो इनकम ज्यादा है मम्मी की, तो मम्मी में क्लबिंग होगी, पापा में क्लबिंग नहीं होगी। तो पापा की इनकम कितनी है? पापा की इनकम 3 लाख रुपए है और इनकम 3 लाख रुपए ही रहेगी। तो लो जी, पहला काम तो हमारा सक्सेसफुल हो गया। तो ये आंसर तो हमने निकाल ही लिया, इसका आंसर जो है वो 3 लाख रुपए यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि 3 लाख रुपए हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है। ये काम तो हमारा सही हो गया, ये काम तो हमारा सही हो गया कि 3 लाख रुपए की यहाँ पे इनकम आ गई, बट इसके नंबर है 0, इसके नंबर है 0। अब अगले पॉइंट के ऊपर आओ जी, अब अगले पॉइंट के ऊपर हम अगला पॉइंट चेक करो। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है फर्स्ट चाइल्ड। अब उसके 7 बच्चे हैं, अब 7 बच्चों की डिटेल आपको दी हुई है। अब चेक करो यहाँ पे क्या लिखा है। सर बट अदर इनकम चेक करते हैं। तो अदर इनकम का मतलब क्या होता है नालायक? पहले समझो अदर इनकम का मतलब क्या होता है, रटने वाले बच्चे। अदर इनकम का मतलब भी होता है जो इनकम क्लब होनी है उसको छोड़ के। तो इस वाले केस में ये अदर इनकम बिजनेस की इनकम है। अब तुम क्या चाह रहे हो कि अदर इनकम के नाम से लिखी होगी क्या? अबे मेरे नालायक बच्चे, माइनर की इनकम क्लब करनी है तो वो इनकम छोड़ के जो इनकम है वही तो कंपेयर करोगे। तो यहाँ पे बिजनेस की इनकम वही तो है, तो बिजनेस की इनकम से ही कंपेयर करोगे। हद हो गई। मतलब बच्चा चाह रहा है भाई अदर इनकम वर्ड दे रखा हो। आगे देखो ध्यान से, अब यहां पे चेक करो। पहला बच्चा है, इसकी एज 26 साल की है। अब अगर पहला बच्चा जो है इसकी एज 26 साल की है तो भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी एनुअल इनकम प्रोफेशन कितनी है और हाउस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम इतनी है। उसका एक बेटा है 4 साल का है तो वो माइनर है, तो इस माइनर की इनकम तो उसमें क्लब होगी, इसमें क्लब होगी जी, जो उसका ये पहला बच्चा है। तो भाई ये तो मेजर है, तो मेजर वाले केस में क्लबिंग नहीं होती, तो मेजर वाले केस में क्लबिंग नहीं है तो इसको हटा दो यहाँ पे, इसको यहाँ पे हटा दो। मेजर वाले केस में क्लबिंग नहीं है, इसको यहाँ से हटा दो। क्लबिंग जो करनी है वो माइनर की इनकम क्लब करनी है, मेजर की इनकम जो है वो क्लबिंग नहीं करनी, इसको निकाल दो यहाँ से। अगले पॉइंट पर आओ। सेकंड बच्चा जो है, सेकंड बच्चा 17 साल का है, मैरिड डॉटर है। याद करो माइनर इंक्लूड माइनर मैरिड डॉटर। अगर आपको याद आ रहा हो माइनर इंक्लूड जो है वो माइनर मैरिड डॉटर है, मतलब माइनर में माइनर मैरिड डॉटर भी आती है। तो उसको स्टेज सिंगर है, वहां से इनकम कमा रही है 1 लाख, ये तो नहीं क्लब होगी। उसको इंटरेस्ट आ रहा है एफडी से 8,000 रुपए, ये क्लब हो जाएगा। अब 8,000 रुपए किस में क्लब होगा? उसकी मम्मी में क्लब होगा। बट जब 8,000 रुपए क्लबिंग करेंगे तो 8,000 में से 1,500 रुपए पर चाइल्ड एग्जम्प्ट है, तो हम यहाँ पे क्लबिंग जो करेंगे 6500 रुपए की क्लबिंग करेंगे। बस ये पर ध्यान दो, हम यहाँ पे क्लबिंग जो करेंगे 6500 रुपए की क्लबिंग करेंगे, पूरे 8,000 रुपए की हम क्लबिंग नहीं करेंगे, हम 6500 रुपए की यहाँ पे क्लबिंग करेंगे। बस ये पर ध्यान देना, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब तीसरा बच्चा है, थर्ड चाइल्ड है, एज उसकी 16 साल की है। अब एज उसकी 16 साल की है, सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी 80U टू द एक्सटेंट ऑफ 55%, ब्लाइंड, ही हैज रिसीव इंटरेस्ट इनकम 40,000 फॉर लोन गिव टू प्राइवेट फर्म, ही इज डिपेंडेंट ऑन द मिस्टर मंत्री। बताओ सारे बच्चे बताओ क्या इसकी इनकम क्लब होगी जी? क्या इसकी इनकम क्लब होगी? अब जो बच्चा डिसेबल है तो डिसेबिलिटी वाले केस में तो वैसे भी क्लब नहीं होती। जो डिसेबल है, हैंडीकैप है, उसकी इनकम जो होती है, इनकम हम क्लबिंग नहीं करते। इस बच्चे की भी इनकम क्लबिंग नहीं होगी, इसकी भी क्लबिंग नहीं होगी जी। यहां तक क्लियर है? डन। अगले पॉइंट पर आओ। अगला पॉइंट देखो जी। अगला कह रहा है चौथा बच्चा है, फोर्थ चाइल्ड, एज 14 साल की है, माइनर है, हैज अर्न इनकम 45,000 आउट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स। फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स, ठीक है, मतलब अपनी स्किल से इनकम कमा रहा है। एक्सपेंडिचर उसके हैं 15,000 रुपए, तो उसकी इनकम में जब वो उसकी अपनी इनकम की रिटर्न भरेगा उस पर उसकी इनकम में से माइनस होंगे उसके लो सारे हाउस प्रॉपर्टी के। मेरे को सारे बच्चे बोल देना, बहुत ध्यान से बोलना, ये उसकी स्किल और टैलेंट वाली इनकम है। तो ये उसकी स्किल और टैलेंट वाली इनकम है और खर्चे भी उसके हैं, तो भाई ये तो क्लबिंग नहीं होगा, ये 45,000 रुपए क्लबिंग नहीं होंगे और ना ही इस खर्चों की क्लबिंग होगी। बट जो 30,000 रुपए के लो सारे हाउस प्रॉपर्टी के, क्या ये क्लब हो जाएंगे? यस क्लब होंगे, यस क्लब होंगे। याद करो मैंने कहा था इनकम इंक्लूड लॉस,
जब इनकम की क्लबिंग होती है तो लॉस भी बीच में आते हैं, तो 30,000 रुपए के हाउस प्रॉपर्टी के लॉस भी क्लब होंगे, बस ये पर ध्यान दो। तो क्या होंगी, जो उसकी मतलब उसकी मम्मी की इनकम होगी, मम्मी की इनकम में 30,000 रुपए के लॉस हैं, तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस आप सब जानते हो दूसरे हेड की इनकम से खत्म हो जाते हैं, तो 30,000 रुपए के लॉस हमें खत्म करने पड़ेंगे, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ। अब अगले पॉइंट पर आओ, पांचवें बच्चे पर आओ जी। पांचवा बच्चा क्या कह रहा है, कह रहा है पांचवा बच्चा है, एज 12 साल की है, इज ए पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम विच ही अर्न इंटरेस्ट इनकम 40,000 और शेयर ऑफ प्रॉफिट 35,000 पे, और जो दो पार्टनर है वो मिस्टर एंड मिस्टर मंत्री हैं। अब सारे बच्चे बोलो, पार्टनरशिप फर्म से आने वाला प्रॉफिट एग्जम्प्ट होता है पार्टनर के हाथ में, क्योंकि उस पर पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी होती है, बट पार्टनरशिप फर्म से आने वाला इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल होता है। अब ये जो प्रॉफिट मिल रहा है ना, प्रॉफिट, ये तो पार्टनर के हाथ में एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(2)(a), क्योंकि पार्टनरशिप फर्म उस पे ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी है, तो पार्टनरशिप फर्म टैक्स पे कर चुकी है, तो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में आने वाला इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है सेक्शन 10(2)(a) के अंदर, बट इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल है। तो ये 40,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है ये हमारा क्लबिंग होगा, तो 40,000 रुपए में से 1500 माइनस कर दोगे तो 38,500 रुपए की हमारी क्लबिंग हो जाएगी जी। ठीक है ना, 38,500 रुपए की हमारी क्लबिंग हो जाएगी, 38,500 रुपए की हमारी क्लबिंग हो जाएगी, बस ये पर ध्यान दो। आगे देखो फिर छठा बच्चा है भाई साहब, छठा बच्चा है, एज 9 साल है, 1000 डिवेंचर 100 रुपए का ईच, पब्लिक सेक्टर कंपनी एक्वायर थ्रू विल ऑफ हिज ग्रैंडफादर। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम जो आ रही है 10,000 रुपए की, ये क्लबिंग होगा। एक्सपेंडिचर टू कलेक्ट इंटरेस्ट 200 रुपए माइनस कर देंगे, और सच डिवेंचर वाज सोल्ड एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न हो रहा है 25,000 रुपए का। अब भाई एक बात बताओ 10,000 में से ये 200 रुपए ये माइनस हो गए 9800, 9800 और ये 25,000 रुपए का ये है जी, इन दोनों को जोड़ दोगे तो 25,000 प्लस में 9800 34,800, 1,500 रुपए की लिमिट, 1,500 पर बच्चे की, तो टोटल क्लबिंग जो होगी वो 33,300 रुपए की क्लबिंग होगी। टोटल क्लबिंग जो होगी वो 33,300 रुपए की क्लबिंग होगी। तो यहाँ पे आप चेक करोगे 9800 तो ये वाले हैं। अच्छा बच्चा कह रहा है सर ऐसा कर सकते हैं कि 9800 में से 1,500 माइनस कर दें और पूरे 25,000 जोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं, वो तुम्हारी मर्जी है भाई। 1,500 रुपए एक ही बार माइनस करने हैं, तो दोनों इनकम को जोड़ के 1,500 माइनस करके 33,300 की क्लबिंग कर दोगे, बस ये पर ध्यान दो। सातवां बच्चा है, इंटरेस्ट अर्न कर रहा है 500 रुपए, तो इंटरेस्ट अर्न कर रहा है 500 रुपए, तो आप मेरे को बताओ जी 500 रुपए है, 1,500 रुपए वो है, तो 500 से 500 हटा दो जी, खत्म हो गया। ये तो क्लब हो ही नहीं पाएगा क्योंकि 1,500 रुपए की तो लिमिट है और ये 500 है। अब अगर 1,500 की लिमिट है, ये 500 है, ये तो हटा दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? हाउस प्रॉपर्टी के लॉस पीजी पे सेटअप नहीं होंगे, ये किसने लिख दिया भाई? ये कौन से लॉ में पढ़ा है तुमने? कौन से लॉ में पढ़ा है, किससे पढ़ा है, कहां से कोचिंग लिया, कब कोचिंग लिया, क्यों कोचिंग लिया, क्यों पढ़ा, किसने पढ़ाया, गलत पढ़ाया? हाउस प्रॉपर्टी के लॉस किसी भी हेड के किसी भी इनकम से खत्म हो सकते हैं 2 लाख तक। हाँ, अगर तुमने डिफॉल्ट स्कीम ली है तो फिर तो वो किसी और हेड की इनकम से खत्म हो ही नहीं सकते हैं, अगर वो डिफॉल्ट स्कीम ली है तो पीजीपी छोड़ो किसी भी इनकम से नहीं खत्म हो सकते। और अगर डिफॉल्ट स्कीम नहीं ली, ऑप्शनल स्कीम ली है, तो कहीं से भी खत्म कर सकते हो, सैलरी से भी कर सकते हो, बिजनेस से भी कर सकते हो, कैपिटल गेन से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब एक बार चेक करना, यहाँ पे देखो जी, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो पहले तो ये पार्टनरशिप फर्म से आने वाला प्रॉफिट, ये प्रॉफिट जो है वो एग्जम्प्ट है, ये 40,000 इंटरेस्ट की इनकम, 1,500 ये, तो यहाँ पे आपका 4,38,500 आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो जी लॉन्ग टर्म गेन 25,000 रुपये यहाँ पे आ गया। फिर ये इंटरेस्ट की इनकम 8 में से 1,500 6500, फिर 9800 में से 1,500 गए 8300, और जो FD 500 वाला हट गया, तो ये टोटल बन गया 4,48,300 रुपये। ये इन्होंने क्या माइनस कर दिया? इन्होंने माइनस किया है सेक्शन 80 DD। हैंडीकैप है क्या कोई बच्चा? कोई बच्चा हैंडीकैप भी है क्या? अच्छा हाँ, वो हैंडीकैप है ना, हाँ तो हैंडीकैप वाले केस में आपको 75,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। जो बच्चा हैंडीकैप है तो 3,73,300 और 3 लाख रुपए ये इनकम आपकी निकल के आ रही है। मतलब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जो था ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन था,
और कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे एग्जाम में देखने को बन सकता है। मैंने कहा ना सर, ये तीनों इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, ये एक दूसरे के क्वेश्चन उठा के डालते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा अपने मॉड्यूल के अलावा तो किसी मॉड्यूल को करेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं, इसमें थोड़ी सी वो छेड़खानी करके वो तुम्हारे एग्जाम के अंदर बना देंगे, बस ये पर ध्यान दो। मिक्स क्वेश्चन करेंगे 5 हेड के बाद, परसों के मैराथन के बाद जी। सर अगर डिसेबिलिटी 20% की होती तो भी क्या होता, तो भी 75 होता। 80% तक की डिसेबिलिटी में 75 है, अगर 80% या उससे ऊपर की डिसेबिलिटी है तो 125 है। अबे सोनाली, डिसेबल वाले केस में 80 डबल डी और 80 यू, 80 डबल डी किसका है, डिपेंडेंट डिसेबल, 80 यू किसका है, इंडिपेंडेंट डिसेबल। तो लिमिट फिक्स है ना, अगर हैंडीकैप 80% तक है तो लिमिट तुम्हारी 75 की है, और अगर 80% से ज्यादा हैंडीकैप है तो लिमिट तुम्हारी 125 की है जी। सिंपल सी बात है जी। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ। अब अगला क्वेश्चन देखो जी, जल्दी जल्दी फटाफट से यार। अब अगला क्वेश्चन चेक करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 तुम सोल्व करोगे, मैं सोल्व नहीं करूंगा जी। क्वेश्चन नंबर 8 तुम सोल्व करोगे, मैं सोल्व नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो फटाफट से जी। 80 यू मिलता है इंडिपेंडेंट डिसेबल में, डिपेंडेंट में 80 डबल डी होता है जी। अरे जल्दी करो यार। फटाफट से मुझे आंसर दो। बातों पे कम दिमाग लगाओ। राहुल 10,000 रुपए की इनकम है, 200 रुपए खर्चा है, 9800। ठीक है, 9800 और 1500 रुपए के डिडक्शन माइनस कर दो तो 8300, और 25,000 रुपए लॉन्ग टर्म गेन है तो 25,000 रुपए प्लस में 8300, ये इनकम क्लब कर दो बस। कल का पीडीएफ शेयर नहीं किया एक्सप्लेनेशन वाला। कल का पीडीएफ कौन सा मानसी, में पीडीएफ सारे शेयर कर चुका हूं, दोनों पीडीएफ आ चुके हैं। तो उनके साथ जब तुम टोटल इनकम निकालोगे तो भी तो माइनस करोगे ना। जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन का बताओ मेरे को यार, मेरे को आंसर दो तुम इस क्वेश्चन का। सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन का फटाफट से आंसर दो जल्दी। एमसीक्यू उसके लिए 7 घंटे वाली मैराथन देखनी पड़ेगी आपको जी। मैं क्वेश्चन की ही बात कर रहा हूं, मानसिक क्वेश्चन भेज चुका हूं मैं। जिस पे आप नहीं, वो पीडीएफ नहीं भेजता मैं, क्योंकि वो सारा खराब हो जाता है। मैं यही पीडीएफ भेजता हूँ जी, तो उसको वो कोई इसके ऊपर मैं कटिंग वटिंग कर देता हूँ ना, ये फाइल सेव होती है। हाँ जी, कितना, 3,90,000 रुपये। इधर देखो ध्यान से, इसमें क्लबिंग कितनी होगी जी। इसमें क्लबिंग जो हो रही है आपकी, यहाँ पे क्लबिंग जो हम कर रहे हैं, आप अगर चेक करोगे 1,56,000 रुपये की क्लबिंग, यहाँ पे जो मैं क्लबिंग करनी है 1,20,000 रुपये की क्लबिंग हो रही है। यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ 1,20,000 रुपये की, इधर देखो ध्यान से, अब एक बार यहाँ पे चेक करो, 1,56,000 और 1,20,000। अब यहाँ पे एक बार देखना, क्वेश्चन का आंसर देखो पहले। प्रोप्राइटरी बिजनेस है, स्टार्टेड बाय एस मुंद्रा इन द ईयर 2020, 1/4/22। उसकी कैपिटल जो है वो 3 लाख की है। उसके हस्बैंड ने गिफ्ट किए 2 लाख रुपए 10 अप्रैल 22 को। अब 10 अप्रैल 22 को विच अमाउंट एस इन्वेस्टेड इन द हर बिजनेस ऑन द सेम डेट। अब एस अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम प्रोप्राइटरी बिजनेस जो है 22-23 में 1.5 लाख। अब यहाँ पे 1.5 लाख है। अब एंड फाइनेंशियल ईयर 23-24 390। कंप्यूट द इनकम टू बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ असेसमेंट ईयर 24-25। असेसमेंट ईयर 24-25 मतलब 23
24 की बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये समझ लो, ये जो 1.5 लाख रुपए यहाँ पे उसने प्रॉफिट कमाया ना, इसमें से कोई क्लबिंग नहीं होगी। सर क्लबिंग तब होती है जब आपने गिफ्ट किया होता है 1 अप्रैल को, यहां पे गिफ्ट किया 10 अप्रैल 22 को, तो 22-23 में कोई क्लबिंग नहीं होगी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, 22-23 में कोई भी क्लबिंग नहीं होगी, 22-23 में कोई क्लबिंग नहीं होगी। अब यहां पे एक बार देख के बताना चाहिए, अब यहां पे 10 अप्रैल 22 है, हमें निकालना है 23-24 का, 23-24 का निकालना है। तो आप एक बात बताओ, आपका 3 लाख के तो ये हैं और 2 लाख के गिफ्ट किए, 3 और 2 5। उस साल प्रॉफिट कितने का हुआ? 1.5 लाख का। तो 5 और 1.5 कितने हो गए? 6.5। आपने प्रॉफिट कितने कमाए? 390। अब अगर 3,90,000 कमाए 6.5 लाख से, तो गिफ्ट कितने किए? 2 लाख से। तो 2 लाख में आप देख लो जी, 390 डिवाइड बाय 6.5 मल्टीप्लाई 2 लाख रुपए, तो 1,20,000 रुपए की क्लबिंग जो है वो यहाँ पे निकल के आ रही है जी। 1,20,000 रुपए की क्लबिंग जो है वो यहाँ पे निकल के आ रही है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 और 2 5, 5 और 1 1.5 6.5, यहाँ पे इनकम क्लबिंग निकल के आ रही है कितने की? 1,20,000 रुपए की। फिर आगे क्या बोल रहा है? इनकम अराइजिंग फ्रॉम एक्विजिशन टू ट्रांसफर एसेट शैल नॉट बी क्लब। एज्यूम नेट प्रॉफिट 22-23 इज रिटेन इन द बिजनेस। अगर वो रिटेन किए हैं, ऑल्टरनेटिवली वन कैन एज्यूम दैट नेट प्रॉफिट अर्न 22-23 इज विड्रॉन इन सच केस इनकम टू बी क्लब। अब वो कहना चाह रहा है कि एज्यूम करो अगर ये प्रॉफिट उसने विड्रॉ कर ली होते, तो भाई अगर उसने प्रॉफिट विड्रॉ कर ली होते तो सिंपल सी बात है 1.5 लाख रुपए वो इन्वेस्ट नहीं करता। जब वो 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करता तो फिर इनकम कितनी बचती? 5 लाख। अब 390 कमाए 5 लाख से, तो 2 लाख से कितने कमाए? 156, तो 156 क्लब हो जाते। ये तो उसने प्रॉफिट विड्रॉ नहीं किए, इन्वेस्ट किए, तो 6.5 लाख बन गए। अगर वो विड्रॉ कर लेता तो फिर 5 लाख हो जाते। तो 390 कमाए 5 लाख से, तो 2 लाख से कितने होते? हमारा 156 आंसर निकल के आता है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? फर्स्ट वाले में कैसे किया? अरे मेरे नालायक बच्चों यार, इधर देखो ध्यान से। पहली बात तो ये समझो, 22-23 में क्लबिंग नहीं करनी। हमें क्लबिंग 22-23 में नहीं करनी, हमें क्लबिंग करनी है 23-24 में। पहले दिमाग थोड़ा सा ठंडा करो। हमें क्लबिंग कब करनी है? 23-24 में क्लबिंग करनी है, 22-23 में क्लबिंग नहीं करनी। हमें क्लबिंग करनी है 23-24 में। अब समझो ध्यान से मेरी बात को। 3 लाख तुम्हारे पास खुद के हैं, 3 लाख तुम्हारे पास खुद के हैं। उसके बाद फिर 2 लाख रुपए गिफ्ट किए, 3 और 2 कितने हो गए? 5 हो गए। 1.5 लाख हमने प्रॉफिट कमाए, तो 1.5 लाख प्रॉफिट कमाए। अब उसने ना ये नहीं बताया कि 1.5 लाख रुपए आपने बिजनेस में लगाए या नहीं लगाए। अगर 1.5 लाख उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए तो फिर तो तुम्हारी कैपिटल हो गई 6.5 लाख। 6.5 लाख होगी, तो 6.5 लाख से 390 कमाए, 2 लाख से कितने कमाए? 1,20,000 रुपए क्लब हो जाएंगे। फिर वो कह रहे एज्यूम करो अगर ये 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट इन्वेस्ट नहीं किए होते तो क्या होता? ये एज्यूम करना है। अगर 1.5 लाख के प्रॉफिट इन्वेस्ट नहीं होते तो 5 लाख होते हैं। तो 390 पर आपने 5 लाख कमाए, तो 2 लाख पर कितने कमाए? 156। दोनों ही आंसर परफेक्ट हैं, बट तुम्हें एजम्पशन लिख के आनी पड़ेगी तुम आंसर किसके बेस पे निकाल रहे हो। अगर तुमने आंसर निकाला 156 आंसर निकाला, तो तुमने ये एज्यूम किया कि भैया जो उसने प्रॉफिट है वो बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किए। और अगर तुमने आंसर निकाला 1,20,000 रुपए, तो तुमने ये एज्यूम किया कि उसने प्रॉफिट बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। तो वो तुम्हें एज्यूम करना पड़ेगा कि तुमने बिजनेस में इन्वेस्ट किए या इन्वेस्ट नहीं किए। सर 22-23 में क्यों नहीं हुआ? अरे मेरे बच्चे 22-23 में इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि आपने गिफ्ट कब किया? 10 अप्रैल को। अगर 1 अप्रैल को गिफ्ट किया होता तब 22-23 में क्लबिंग करते। हमेशा प्रीवियस ईयर के 1 अप्रैल को गिफ्ट करोगे तो क्लबिंग होती है, नहीं तो नहीं होती। अब 10 अप्रैल 22 है, तो 10 अप्रैल 22, तो उस साल इस अमाउंट पे कोई भी क्लबिंग नहीं होगी। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आओ जी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ जी। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आओ। अब यहां पे एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को यहां से कट कर दो। अब यहां पे आप आ जाओ। ये अब तो ये हमारा सेट ऑफ वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया। ये तो हमारा सेट ऑफ वाला है। पहले हम क्लबिंग वाले क्वेश्चन खत्म कर लें सारे।
अब क्लबिंग वाले ये तो हो गए, अब क्लबिंग वाले स्टार्ट हो गए हैं सीए के मॉड्यूल के जी, ठीक है जी। अब क्लबिंग वाले स्टार्ट हो गए हैं सीए के मॉड्यूल के। अब हमने सीएस के मॉड्यूल वाले खत्म कर लिए, हमने सीएमए के मॉड्यूल वाले हमने खत्म कर लिए। अब हम सीए के मॉड्यूल वाले यहाँ पे देखने जा रहे हैं क्लबिंग ऑफ इनकम में क्वेश्चन कि सीए के मॉड्यूल में क्वेश्चन कौन कौन से दिए हुए हैं जी, ठीक है जी। सर जी आपको डॉक्टर के पास जाना, हाँ तो जाना है बस, अभी 5-10 मिनट और लूंगा जी क्लास, 5-10 मिनट क्लास और लूंगा बस, फटाफट से देख लो यार, जल्दी देखो एक बार फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जितने भी हम 5-10 मिनट में कर सकते हैं कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा जो आपने घर से करके आने हैं क्लबिंग ऑफ इनकम वाले, और अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना जी, ठीक है, अगर कोई डाउट होगा मुझसे पूछ लेना। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो क्वेश्चन नंबर 2 का जी फटाफट से। सर ऐसे तो सब लोग 1 अप्रैल के बाद कैसे इन्वेस्ट करेंगे, विड्रॉ बिफोर 1 अप्रैल, तो विड्रॉ करोगे तो क्लबिंग तो हो ही रही है ना भाई। अगर 1.5 लाख विड्रॉ कर दिए तो भी तो अगले साल तो क्लबिंग नहीं हो रही, अगले साल क्लबिंग हो तो रही है जो प्रॉफिट अगर विड्रॉ कर लिए तो आपने। मानसी अभी वो क्वेश्चन इसमें सीए वाले मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, वो क्वेश्चन जो है वो सीए वाले मॉड्यूल के अंदर भी दिया हुआ है जी। अभी हम डिस्कस करेंगे सीए वाले मॉड्यूल के अंदर भी। दस लाख 60,000 और 4, 10,60,000 ये आंसर आएगा जी, 10,10,000 आएगा जी। 10,60,000 कैसे निकाल रहे हो? अच्छा आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं की ना भाई, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तो माइनस करोगे। यहाँ पे सैलरी आ रही है 360, 50,000 रुपए की माइनस करोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो यहाँ पे कितना बन गया 310। अब 310 और 7 लाख तो 10,10,000 रुपए, और ये इनकम जो 4 लाख रुपए। अच्छा अगर मान लो व्हाट विल योर आंसर डिफरेंट इफ मिसेज ए वाज क्वालिफाइड फॉर जॉब। अब अगर मान लो ये जॉब के लिए क्वालिफाई होती, अगर ये जॉब के लिए क्वालिफाई होती तो फिर तो क्लबिंग होती नहीं, तो फिर तो आपकी बस यहाँ पे 7 लाख रुपए की यहाँ पे मिस्टर ए की अदर इनकम है, तो मिसेज ए की सैलरी यहाँ पे 310 और यहाँ पे 4 7-10, तो यहाँ पे मिस्टर ए की 7 लाख बनती और यहाँ पे 7,10,000 बनती। उस केस में कोई क्लबिंग होती नहीं जी, उस केस में कोई क्लबिंग नहीं होती ना, क्योंकि अगर मान लो वाइफ पढ़ी लिखी है उस केस में कोई क्लबिंग करने का मतलब बनता ही नहीं, वहां पे क्लबिंग होती नहीं जी, ठीक है। चलो अब ये हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जी आज की क्लास का, ठीक है, इसका मुझे आंसर दो। और सुनो पहले मैं मेरे से सुन लो, ये क्वेश्चन करने के बाद ना ये वाला क्वेश्चन ये होमवर्क है, ठीक है, ये होमवर्क है आपका, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है। तो जो भी क्लबिंग ऑफ इनकम वाले क्वेश्चन आगे सीए के मॉड्यूल में है ये होमवर्क है, और अगर टाइम लग रहा है तो एक बार सेट ऑफ वाले भी देख लेना अगर टाइम लग रहा है, नहीं तो कल वाली क्लास में फिर हम सेट ऑफ वाले सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे जी, ठीक है। बट अगर टाइम लग रहा है तो सेट ऑफ वाले देख लेना, नहीं तो क्लबिंग ऑफ इनकम वाले तो आपने करने ही करने हैं, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है, जो जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। चलो अब एक बार इसका आंसर दो फटाफट से जी, जल्दी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो। ये लो जी लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। हाँ जी, कोई क्लबिंग नहीं होगी, कोई भी क्लबिंग नहीं होगी क्या? तीन लाख 74,000 और 50,400, 374 और 50,400, 374 और 50,400 डन, ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार।
अब ये 374 कैसे आ गया? 344 मिसेस बी की सैलरी है और अदर सोर्स में इंटरेस्ट 30,000 रुपये, 374 है। अब यहाँ पे देखो जी, अब ये ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है, सैलरी। अब यहाँ पे तो क्लब तो होगी नहीं ये वाली। अब यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी देखो जी 72,000, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन 21,600 तो 50,400। तो यहाँ पे जो मिसिस बी की इनकम जो है वो 50,400 है और यहाँ पे मिस्टर बी की इनकम जो वो निकल के आ रही है वो 374 निकल के आ रही है जी। डन, लॉक कर दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का पैक कर दूं ना इसको? चलो, तो अब यहां से आगे वाले क्वेश्चन अब आपके हवाले हैं। अब इसके आगे के आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। कल हम सेट ऑफ वाला चैप्टर पूरा खत्म करेंगे, ठीक है? तो फिर हमारे छोटे मोटे चैप्टर में रिटर्न ऑफ इनकम बचेगा, एडवांस टैक्स बचेगा, टीडीएस टीसीएस और डिडक्शन वाला चैप्टर, ये हमारे बैलेंस बचेंगे। बट कल वाली क्लास में सेट ऑफ वाला चैप्टर हम फाइनली कंप्लीट कर देंगे। और कल सारे के सारे बच्चे एक तो 10 बजे मिल रहे हैं त्रिशूल बैच में, कल हम कैपिटल गेन का चैप्टर खत्म कर रहे हैं और फिर 2 बजे मिल रहे हैं संजीवनी बूटी में। फिर हम परसों सारे के सारे बच्चे मिल रहे हैं, ध्यान रखना, शाम को 7 बजे हमारा इनकम टैक्स का महाकुंभ होगा। सारे के सारे बच्चे बैनर अपने स्टेटस अपने डीपी पे लगाएं, हर ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि परसों की मैराथन कोई सिंगल बच्चा भी मिस नहीं करेगा, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है जी? चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय। सारे बच्चे कमेंट करके जाएंगे जी, सारे बच्चे कमेंट करके जाएंगे और लाइक करके जाएंगे जी, ठीक है जी? थैंक यू सो मच, बाय बाय जी।